आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और ये खबर जयपुर से। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की आज हड़ताल है। सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे सफाई कर्मचारी। भर्ती से जुड़े मामले में नाराजगी जता रहे हैं सफाई कर्मचारी। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर ये हड़ताल की गई है। 6000 सफाई कर्मचारी राजधानी जयपुर में हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर जयपुर की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आएगा। इनका कहना है कि सीएम की घोषणा के बाद भी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। प्रदेश में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। संघ के आह्वान पर हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारी संगठनों की आम सभा रखी गई है। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हमारे साथ महेश धादी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, एक बार फिर से 6000 कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका सीधा असर जो है वो जयपुर की सड़कों पर नजर आएगा। क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना है इनका? इनसे बात करने की कोशिश अगर करते हैं तो क्या इनकी मांगे हैं महेश? देखिए, बिल्कुल आज से पूरे प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी, महेश मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्योंकि कल ही इन्होंने सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था और जिस तरीके से जो है ये हड़ताल हुई है, आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो हुपर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आज कॉलोनी में पहुंचे नहीं हैं और इस वजह से आज जो यहाँ शहर की जनता है, जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो ही सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे आज झाड़ू लगाने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। इस वजह से आम जन जो है उसने ही झाड़ू उठाया है और सफाई की व्यवस्था जो है वो खुद सुचारू करने में जुटे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में भर्ती की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो घोषणा यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। लेकिन उसमें से जो 13,000 पदों पर जिस तरह से डीएलबी ने अपने पदों की विज्ञप्ति जारी करी और उसके बाद में जिस तरह से वाल्मीकि समाज ने कहा कि उनको यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी गई, इसी कारण से ये मसला अटका था और उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की अब मांग वाल्मीकि समाज की तरफ से की जा रही है। बाकी समाजों के कर्मचारी जो हैं वो भले ही आ रहे हैं, लेकिन इस समय ये बात सही है कि 6000 कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर चल रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश है। आज आप सब लोग यहाँ पर कॉलोनी में झाड़ू लगा रहे हैं, क्या वजह, क्या सफाई कर्मचारी आज नहीं पहुंचे हैं आपके यहाँ? देखिए, आज हमने अखबार के माध्यम से देखा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे रहने वाले हैं और हुआ भी वही। आज सफाई कर्मचारी भी नहीं आए, जो हमारे यहाँ वार्ड के ऊपर थे उनपे भी कोई कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं। तो हमारा जो कचरा है वो ऐसे का ऐसा घरों में पड़ा हुआ है और बाहर रोड पे फैला हुआ वर्तमान में पड़ा हुआ है। तो अभी आपने क्या यहाँ पर तय किया, क्या खुद ही पूरी कॉलोनी में सफाई करने वाले? देखिए, जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आते तो तब तक हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम खुद की स्वच्छता कैसे रखेंगे। तो उसको लेकर आज हम पूरे वार्ड में सफाई करने का रखा है। आज कल्याण नगर में करेंगे और अगर कल भी नहीं आते तो फिर दूसरी शांति विहार कॉलोनी में कल हम लोग। अभी ऊपर तो आपके यहाँ पर खड़े हैं, कचरा भी भरा पड़ा है, चल क्यों नहीं रहे? कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं, इसलिए खड़े पड़े यहाँ पे और वो आ जाएंगे, चालू हो जाएंगे। ये हड़ताल खत्म हो जाएगी तो हमारा क्या काम? बार बार हड़ताल होती है, किस तरह से गंदगी फैलती है शहर में, क्या? इसका तो कारण क्या है, आगे सरकार को पता क्या है। कैसे आप समस्या से जूझ रहे हैं? सफाई इस समय हो पा रही है शहर में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। सफाई से तो बहुत ही जूझ रहे हैं। कभी आए दिन कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठ जाते हैं और वो कचरा पड़ा रहता है, जो हम लोगों को परेशानियां होती रहती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी इनसे बात करने की कोशिश है। क्या आमतौर पर जो हुपर्स हैं वो पहुंच रहे हैं नियमित तौर पर, या फिर आज जो है यहाँ पर खासतौर पर सफाई कर्मचारी जो हड़ताल के बाद में समस्या आ रही है? नहीं सर, हड़ताल आए दिन होती रहती है और हम चाहते हैं कि इन हड़तालों से हमें एक पूरी तरह से मुक्ति मिले, क्योंकि हम लोग डेली सफाई करते हैं, हमारे घरों में कचरा इकट्ठा होता है, उसकी वजह से मच्छर होते हैं, बीमारियां फैलती है। अब देखिए, अपन अपनी तन की सफाई करते हैं, कॉलोनी की घर की सफाइयां नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। बहुत गंदगी रहती है। हम चाहते हैं कि जो भी है इसका एक निश्चित समाधान निकाला जाए
ताकि हम निश्चिंत होकर रोज रोज की इस टेंशन से मुक्ति पा सकें। सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे मैडम अभी? मैम सर बिल्कुल भी सफाई कर्मचारी नहीं आते, कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है। 1 वीक में एक भी आ गई तो आ गई, नहीं आती है। पर झाड़ू के लिए तो कोई भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, आए दिन स्ट्राइक। इससे हमारे प्रॉब्लम हो रही है घरों में। हम कचरा पास में कोई खाली प्लॉट है उधर फेंकेंगे तो उधर बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है स्थानीय निवासियों का कि किस तरीके से कचरे को लेकर परेशान है। महेश, कमोबेश यही स्थिति जोधपुर की भी है। जोधपुर में रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, जोधपुर से क्या तस्वीरें सफाई व्यवस्था को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जयपुर से ये आह्वान उठा, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन रहा था, हड़ताल की गई थी और जिसको लेकर के जोधपुर नगर निगम जिला प्रशासन से वार्ता होने के बाद कहीं न कहीं कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। लेकिन इसके बाद में अब मांग जयपुर से उठी है एक बार फिर से। हमारे साथ में यहाँ नरेश कंडारा वाल्मीकि समाज के एक नेता के रूप में और सफाई कर्मचारियों के पुरोधा के रूप में यहाँ हमारे साथ में मौजूद है। नरेश जी, क्या कुछ मांगे हैं? अब एक बार फिर से ये सफाई को लेकर के विरोध और जारी है, क्या कहेंगे? सर जी, राजस्थान सरकार ने 30,000 सफाई कर्मचारियों की घोषणा की थी, तो स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से 13,164 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी। इस भर्ती में जो वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जाति के लोगों को भी इस भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया था। तो हमारे वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि हम वाल्मीकि समाज के पुश्तैनी लोग ही सफाई का काम करते हैं और लगातार ये करते हैं। 2018 में जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, उस भर्ती में अन्य जाति के लोग भी शामिल हो गए। तो बड़ी तादाद में इन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली थी। लेकिन ये लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये सफाई का काम नहीं करते, अपने मूल पद का काम नहीं करते हैं। और यही नौकरी हमारे वाल्मीकि समाज के कमजोर गरीब तबके के लोगों से करवाते 3,000 4,000। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती 100% हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों से ही लिया जाए, और जिसका लगातार हम विरोध करते हैं। 5 दिन तक हमारे जोधपुर शहर में सफाई व्यवस्था ठप रही थी, जिसका हमारा समझौता हुआ। समझौते में ये तय हो गया था कि 2018 में जो सफाई कर्मचारी अन्य जाति के लगे हुए वो मूल पद पर लगेंगे। लेकिन लगातार हमारा वार्ता लगातार प्रशासन और सरकार से हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज जयपुर में जो धरने की घोषणा हुई है, हड़ताल की घोषणा हुई है, उसका हम जोधपुर भी समर्थन करते हैं। लगातार हमारे जयपुर के नेताओं से भी हमारा लगातार समर्थन आप कर रहे हैं। उम्मीद है महेश और रंजन इस हड़ताल का कोई रास्ता निकले ताकि शहर फिर से स्वच्छ हो सके, क्योंकि जयपुर और जोधपुर दोनों ही प्रदेश के सबसे बड़े शहर हैं और सबसे ज्यादा सैलानियों का आना जाना यहां पर लगा रहता है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।